नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, नया सवेरा सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, एक चुनौती है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास का सूरज अस्त हो चुका था, वहां पे विकास कर नया सवेरा उदय करने की, जिसके लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिसका सकारात्मक लाभ हमें देखने को मिला है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको झारखंड के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं कोडरमा। वहां हमारी मुलाकात होगी उप विकास आयुक्त जी से। उनसे मिलकर हम जानेंगे कि वहां पे कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और आम लोगों के जीवन में कल के और आज में क्या फ़र्क आया है और योजना का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है, वो योजना को कहां तक धरातल पर लेके आ रहे हैं और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए कोडरमा, मिलते हैं उप विकास आयुक्त जी से। झारखंड के वैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां आज भी नक्सलियों का प्रभाव है। ऐसे जिलों में कोडरमा जिले को भी चिन्हित किया गया है। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं कोडरमा जिला। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, कोडरमा जिला पहले एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, पर आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा यहाँ विकास कार्य हो पा रहे हैं। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँच पा रही है। इसी संदर्भ में आइए यहाँ हम उप विकास आयुक्त से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोग विकास कार्य से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। जो रोजगार का एक माध्यम है वो एक बहुत अहम साबित हुआ है कोडरमा ज़िला में, जिससे कि लोग जिला प्रशासन के काम से आके जुड़े हैं। खास करके महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के अंतर्गत कोडरमा ज़िला में विभिन्न तरीके की योजनाएं दी जा रही हैं, जिसमें गांव के लोग जो एक तरीके से रोजगार का माध्यम है उसमें जुड़ पा रहे हैं। कुछ जो प्रमुख हैं उसमें एक आम बागवानी योजना है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1700 एकड़ में आम बागवानी की गई है। इसी तरीके से पिछले 2-3 सालों में लगभग 300, 400, 700 एकड़ लगभग हर साल में बागवानी की गई है। इन बागवानी के माध्यम से एक तो पहले तो उनका एक दैनिक जो रोजगार है वो मिलता है, दैनिक कार्य का पेमेंट मिलता है। साथ के साथ आगे चल के एक अच्छा एसेट क्रिएशन हो रहा है पूरे ज़िला में, ताकि ये आम का जो खेती होगा इसका प्रोडक्शन आगे चल कर के जो लोग होंगे उनके घर की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ में हम लोग जो है यहाँ पे कुआं का योजना ले रहे हैं, चूँकि यहाँ पे कई सारे जगहों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो अभी हम लोग प्रति पंचायत 24 कुआं का योजना लेकर के सभी पंचायत को सैचुरेट कर रहे हैं। आगे खेल मैदान लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, खेल के प्रति उनका काफ़ी रुझान है और इसका झारखंड में भी काफ़ी हर क्षेत्र में खेल के लिए बच्चे काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो हम लोग खेल मैदान को प्रमोट कर रहे हैं और प्रति पंचायत हम लोग जो है टारगेट तो हमें प्रति गांव एक खेल मैदान का है, लेकिन हम लोग प्रति पंचायत कम से कम 2 या 3 खेल मैदान, बड़े खेल मैदान बना रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी मनरेगा के माध्यम से लेबर को लगाया जाता है और उनके आय का वृद्धि होता है। इसी तरीके से चौथा एक योजना है हमारा मनरेगा पार्क। इसमें हम लोग क्या मोटिव रखते हैं कि कई सारे ऐसे, चूँकि वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट है ये, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ जिन एरियाज़ में पानी वर्षा हो रही है वहाँ पे टोटल वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। कोडरमा के उप विकास आयुक्त बताते हैं कि जिला प्रशासन के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि कब और कैसे शिविर लगाकर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। हर योजनाओं से उन्हें जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं से वैसे वंचित लाभ ले रहे हैं जो अब तक लाभ नहीं ले पाए थे। वे मुख्य धारा से जुड़कर अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। रिज टू वैली, टॉप से लेके बॉटम तक के हम लोग 6 स्टेज में वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। जैसे कि ऊपर में हम लोग स्टैगर्ड कंटूर बनाते हैं, आगे चल के ट्रेंचेस बनाते हैं, कुछ हम लोग LBCD बनाते हैं, लूज बोल्डर्स बनाते हैं, फिर नीचे जाके डोभा बनाते हैं और फाइनल लास्ट स्टेज में
नाला का रेजुविनेशन या रिवर रेजुविनेशन और फाइनली प्लांटेशन। इस तरीके से 6 स्टेज में हम लोग वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग हर प्रखंड में एक बड़े मनरेगा पार्क बनाए हैं, जहाँ पे कई सारे मनरेगा की योजनाओं से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन का पार्ट किया जा रहा है। और इससे एक देखा गया, हम लोगों ने एक असेसमेंट भी किया है, इस तरीके के मनरेगा पार्क बनाने से प्रति हाउस होल्ड लगभग 10,000 का इनकम उनको एक सीज़न में प्रोवाइड होता है। तो जैसा कि मैं वही बोला कि मनरेगा के विभिन्न आयामों को यूज़ करके अच्छे एसेट क्रिएट करते हुए उनकी आमदनी बढ़ाते हुए हम लोग कोडरमा ज़िले में काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसे वही है कि रोज़गार जब बढ़ता है, जब परिवार की आमदनी बढ़ती है और ऐसा दिखता है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से आमदनी बढ़ रही है, तो लोग मुख्य धारा में आना पसंद करते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे जिस पे पुलिस प्रशासन के माध्यम से कंट्रोल किया गया है। अब उन सारे एरिया को एक्सेस करते हुए जिला प्रशासन उन पे अलग अलग टाइप की जो सरकारी स्कीम उसको लेके वहाँ जा रही है। और जब युवाओं को खुद दिखता है कि इस तरीके के माध्यम से उनके जीवन में चेंज आ रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को छोड़ करके वो मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं। और इसी का है कि नतीजा मुझे लिख रहा है कि कोडरमा जिले में के हर क्षेत्र को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और हर एक युवा को हम टच कर पा रहे हैं आज। ऐसे शिविरों के माध्यम से वे अपने गांव घर में ही रह सकेंगे, उनका विस्थापन नहीं होगा और वे पलायन से बच सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर आरंभ किया है। इन शिविरों के माध्यम से वैसे ग्रामीण जो अभी राशन कार्ड से आच्छादित नहीं थे, उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा दी जा सके। बेघरों के लिए आवास योजना का लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं बिल्कुल समाज के फ्रंट रनर्स हैं आज के डेट में। तो उसी तर्ज पे हम लोग जिला प्रशासन भी, जैसा कि JSLPS जो हमारा एक सोसाइटी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, जो कि महिलाओं का एक समूह बना करके उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है SHG ग्रुप्स के माध्यम से। तो वो चीज़ हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं जिला में, उनको हर गांव का फ्रंट रनर बना रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है कोडरमा जिला में हम लोग ले रहे हैं, जो यहाँ के जोग्राफ़ी और यहाँ के जो चीज़ें उत्पादन हो रही है उसके हिसाब से वो उसमें इन्वॉल्व हो सकें। जैसे कि एक हम लोगों ने अभी शुरू कराया है पोटैटो चिप्स मेकिंग यूनिट। इसके लिए हम लोगों ने जगह देख लिया गया है, इसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली है। FPC के माध्यम से, जो SHG ग्रुप्स के माध्यम, SHG ग्रुप्स को जोड़ करके, कई सारे SHG ग्रुप्स को जोड़ करके एक FPC बनाई गई है एक प्रखंड लेवल पर। और उन SHG ग्रुप के महिलाओं को हम लोगों ने जो चिप्स बनाने का आलू होता है, जैसे चिप्सोना आलू होता है जो कि साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, वो उनको दिया गया है ताकि उनकी खेती वो लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद उस चिप्सोना आलू को हम लोग प्रोक्योर करेंगे, बेसिकली ये कंपनी प्रोक्योर करेगी। कंपनी प्रोक्योर करने के बाद इसमें जो है प्रोसेसिंग प्लांट के लिए हम लोग जो है विभिन्न फंड से यूज़ करके उसमें प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चल करके एक अच्छी बड़ी कंपनी टाइप की हो जाएगी जो कि महिलाओं के माध्यम से ही चलेगी और वही सप्लाई चेन में शुरू से लेकर के एंड तक बनी रहेंगी। साथ के साथ हम लोग इसी तरह से मड़ुआ की खेती इस बार पूरा फोकस किए हैं। पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले सालों से लगभग 200 दुगनी हम लोगों ने मड़ुआ की खेती कराई है। अच्छे फसल की खेती हर जगह पे कराई है। इससे जो मड़ुआ का हमारा कलेक्शन होगा, अभी कलेक्शन शुरू हो गया है, इसमें मड़ुआ प्रोसेसिंग प्लांट भी हम लोग यहाँ पे लगाने का प्लान किए हुए हैं। इसमें भी अभी जो मड़ुआ वो लोग खाली में बेच दिया करते थे मार्केट में, तो वो इस बार वो लोग प्रोसेस करके कुछ न कुछ जैसे आटा, लड्डू वगैरह बना करके बेचेंगे। इसके अलावा वैसे परिवारों से संपर्क किया जा रहा है जो मुख्य धारा से भटक गए थे। ऐसे भटके हुए युवाओं तक पहुंचना और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देना इसका बड़ा लक्ष्य है। उन्हें आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी जा रही है। इस तरह के अभियान चलाने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सफलता भी मिल रही है। इसका अभी हम लोगों ने हाल ही में एक हल्का सर्वे कराया, तो पिछले साल जो मड़ुआ इनका 19 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा था, अभी वो लोग लगभग 26 से 27 रुपये केजी में बिक रहे थे। तो दिख रहा है कि पिछले साल से अभी इनका जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है और क्वांटिटी में भी इंप्रूवमेंट है, उसका दोनों का फ़ायदा लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, खास करके महिलाओं को मिलने वाला है। इसी तरह से कोडरमा जिला में कलाकंद काफ़ी फेमस है।
इसके लिए आगे चल के हम लोग जीआई टैगिंग का भी काम कर रहे हैं ताकि इसकी ब्रांडिंग आगे हो सके। हम लोगों ने महिला समूह को कलाकंद को बनाने के लिए भी लगाया गया। अभी तक ये प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बनाते थे, पर महिला समूह के माध्यम से इसको लगा करके हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो इसमें आगे बढ़ें। अभी एक यूनिट चालू करें, धीरे धीरे हम लोग इसको हर प्रखंड में जोड़ेंगे और एक नेटवर्क की तरह पूरे जिला में अगर ये लग जाता है तो एक बड़ा उत्पादन हमारे यहाँ पे होगा। पैरेलली हम लोग जीआई टैगिंग पे भी काम कर रहे हैं ताकि इसकी एक ब्रांडिंग अच्छी हो सके। तो देखा जाएगा कि हम लोग जो है महिलाओं को फ्रंट रनर पे रख करके अलग अलग विभिन्न जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनको किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। मोस्टली जिला प्रशासन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो ऑफिस हो और हमारे जो ब्लॉक के ऑफिसेज हों ओपन प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करते हैं ताकि लोग कोई भी सूचना हो लेकर के आए। खास करके हम लोग ऐसे ग्रुप्स में या कोई ऐसा काम करते हैं जैसे इसमें एफपीसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो महिलाओं से ही हम लोग जानना चाहते हैं कि किस टाइप का कार्य उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो उनकी सूचनाओं को यूज़ करते हैं। साथ के साथ हम लोग ट्रेंड लोगों को टीम में रखते हैं, तो दोनों तरीके से उनकी सूचना और हमारी सूचनाओं को डिस्कशन में ले करके ही हम आगे का डिसीजन लेते हैं। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि कई भटके हुए युवक युवतियां मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। उनके परिवार को भी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का यही उद्देश्य है कि भविष्य में कोई भी युवक युवतियां मुख्य धारा से नहीं भटके, किसी ग्रामीण का विस्थापन और पलायन नहीं हो। ऐसा होने से ही वे अपने गांव घर में रह सकेंगे और राज्य की खुशहाली और उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। कि हम लोग जो है दूरी जो है प्रशासन की, ऑफिस की और जो जनता की है उसको हम लोगों ने काफ़ी माध्यम से कम किया है। जैसे कि अभी हम लोगों का ऑफिस 24 घंटे सभी लोगों के लिए खुला रहता है। जनता दरबार का एक प्रक्रिया चालू किया गया जिसमें कि ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आकर के अपना आवेदन दे सकता है। साथ के साथ हम लोगों ने प्रखंड लेवल पे भी जनता दरबार कराना शुरू कराया है। हर प्रखंड में एक दिन फिक्स किया गया जहाँ पे जिस दिन प्रखंड के पूरे कर्मी बैठते हैं, बीडीओ सीओ बैठते हैं, वो अपने आवेदन ला करके दे सकते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि इस दिन जाकर के मुझे अपना आवेदन देना है। अभी हाल के दिनों में हम लोग जो है गांव-गांव में जाकर के, पंचायत में जाकर के शिविर लगा रहे हैं और पूरा प्रशासन उठ के वहाँ जाता है जिसमें अलग अलग विभिन्न टाइप के स्टॉल होते हैं। लोग अपने आवेदन को लेकर के वहाँ पे आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आ सकते हैं। उनका ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे हम लोग जो दूरी है प्रशासन की उसको और जनता की उसको कम करते हुए अलग अलग माध्यमों से काम कर रहे हैं। आप सभी लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक पूरी कोडरमा एक टीम की तरह काम करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी यहाँ के नागरिक हैं वो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माने, इस टीम का अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सबके तरफ से आएगा तो बिल्कुल जो मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन के अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हम लोग जो इतने मेहनत कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव दिशा में जाएगा। एक बहुत अच्छा कहेंगे कि जितने गांव के लोग हैं वो थोड़ा सा स्वावलंबी बनने का कोशिश करें। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि कई सारे गांव में लोगों को ट्रेनिंग किया है, अलग अलग स्टेजेस में काम कराया है, बताया है कि खुद अपनी चीज़ें पहले करें। जैसे कि स्वच्छता है, कम से कम अपने आसपास की साफ़ सफाई रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे नाली वगैरह बन रहा है, कोई सोकपिट बन रहा है, तो वो भी काम के आएगा। पर एक तरफा नहीं हो सकता है। मैं तो वही कहूँगा कि लोग भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन करें और जिला प्रशासन का ही उतना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो दर्शकों, हमने मुलाकात की उप विकास आयुक्त जी से और हमने जाना कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और आम लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। ज़रूरत है हमें जागरूक होने की और यही हमारा उद्देश्य है कि आपको जागरूक करें ताकि आप योजनाओं का लाभ उठा सके और अपने जीवन में नया सवेरा ला सके। दर्शकों, विकसित भारत संकल्प योजना चलाई जा रही है। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वो हर रोज अपने जीवन में विकास ला सके। इसी क्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं डोमचांच कोडरमा। वहां चल के हम देखेंगे कि इस योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जनों तक पहुंचाई जा सके। इस कड़ी में राज्य के कोडरमा जिला स्थित डोमचांच प्रखंड के नक्सल प्रभावित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रहे विकास कार्यों से लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, ये बतलाने का प्रयास हम लोग आपको करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड में, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा के माध्यम से यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। आई है उसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में पता नहीं होगा, कौन से फॉर्म लगने हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहेंगी तो आप योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसी मेन पर्पज़ से आप लोगों को कैंप के माध्यम से अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने और भी अलग अलग कैंप फिजिकल रूप से लगाया भी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग सभी कैंप में जाके देखिए, कुछ न कुछ आपके लिए होगा। जैसे कि हेल्थ कैंप है तो आप अपने बेसिक चीज़ों का जांच करा सकते हैं, और साथ में जहाँ पे भी कोई पैम्फलेट रखा हुआ है, कुछ जानकारी रखी है, फॉर्म्स रखा है, उन चीज़ों को लेके जाइए, पढ़िए, समझिए, आसपास के लोगों को भी बताइए, और जो भी आपको लगता है कि जो योजना में आप एलिजिबल हैं वो आकर के बिल्कुल यहाँ पे आवेदन दीजिए। यहाँ भी आवेदन दे सकते हैं, प्रखंड में भी आवेदन दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो इसी मकसद से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप के माध्यम से बेनिफिट लें, हम लोग चाहेंगे कि आप सभी लोग आसपास के गांव के सभी लोगों को इसकी सूचना दें। ये वैन अभी लगभग 2 महीने हमारे साथ रहेगी, अलग अलग पंचायतों में जाएगी और लोगों को सूचना देगी। तो इसी के साथ कि मुझे लगता है कि कोडरमा जिला में मैक्सिमम लोग इस वैन से बेनिफिट ले पाएँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश के लगभग हर ग्राम पंचायत तक पहुंचकर लोगों को योजनाओं से जोड़ना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में रथ के माध्यम से डोमचांच प्रखंड के नक्सल प्रभावित विभिन्न गांवों में आम जनों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मनरेगा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान योजना, केसीसी, पीएम पोषण अभियान, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। के लिए संकल्प यात्रा जो है भारत सरकार की, इसके लिए मेरे को 2 राज्य का डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी बनाया गया है, एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का और एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। और ये मेरी दूसरी यात्रा है, आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसी समय राज्य सरकार की भी योजना है प्रशासन गाँव की ओर, तो चाहे राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की, आप सभी को, जैसे अभी आपने भाषण में भी सुना होगा, मोदी जी ने ये कहा कि जितनी 100% जितनी भी योजनाएं हैं उसका हम सभी को लाभ लेना है। सेचुरेशन की बात कही, तो जिसने ला में या इंश्योरेंस का और जितनी भी योजना है जिसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो आप अवश्य कराएं। और जैसे डीडीजी साहब ने भी कहा कि हमारे को इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा लेना है। ये तभी होगा जब आप आगे आके अपना यहाँ पे पंजीकरण करवाएंगे। और जैसे जनधन खाता अगर नहीं खुलवाया तो आप खुलवाइए। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जब हमारे भारत के 100 साल हो तब हम एक विकसित राष्ट्र के अंदर अपने को आगे खड़ा करें। विकासशील देश नहीं रहे हम, वो सभी तभी संभव होगा जब आप सभी माताएं जो है आगे होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे बच्चियों की उपस्थिति रही। मौके पर लोगों के बीच जॉब कार्ड, केसीसी लोन, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर आदि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए दवाइयां ली। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है विकसित भारत का, और विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने लिया, वो सिर्फ आप लोगों के भरोसे ही उन्होंने लिया।
और आपने सुना कि उन्होंने 4 जाति को, महिला, युवा, किसान, एक और गरीब, यानी इस 4 जाति को लेकर उन्होंने विकसित भारत का सपना और संकल्प उन्होंने लिया है। इसे हम सभी को पूरा करना है और ये तब पूरी होगी जब ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है और मोदी जी जो बोलते हैं वो काम करते हैं। आज आपके बीच ये गाड़ी आई है। भारत सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ आप सभी को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, तो इस योजना का 100% यहाँ मुखिया जी बैठी हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी के माध्यम से जो लोग लेने वाले हैं, जैसे लाभुक लोग हैं जो उस श्रेणी में आते हैं, 100% उनको देना है। ये सुनिश्चित मुखिया जी को भी करना है और इस गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि फॉर्म भी आप देखे होंगे कई यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो या फिर आपके यहाँ नल जल योजना के माध्यम से जो लाभान्वित नहीं हुए हैं या फिर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुक नहीं है किसान, तो इस तरह के जो लाभुक हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्टॉल लगा है आप अपना आवेदन उसमें दे सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन होने से डोमचांच प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के ग्रामीण लाभार्थियों को बड़ी संख्या में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। शिविर में लाभार्थियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ही मंच पर विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित अभ्यर्थियों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न विकासों के जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित होकर योजना के लाभ से वंचित लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर कुर्ती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रथ को रवाना किया है। इस संकल्प यात्रा, ये जो गाड़ी है, रथ है, लोगों को काफ़ी उत्साह है। लोग इसका मोदी की गारंटी रथ का भी नाम दिया है। इसके माध्यम से भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी उस स्टॉल लगाकर उस योजना के जो लाभ नहीं ले पाए उनके बारे में लोग अपना आवेदन भी दे रहे हैं और योजना की जानकारी उसका लाभ पूरा मिल सके, मुख्य रूप से इसका ये उद्देश्य। और साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया ये जो प्रभावित है बड़ी मात्रा में, जब ये रथ जा रहा है तो वहाँ भी जांच लोग करा रहे हैं, लोगों को उसके लिए जागरूक करना। अभी ड्रोन दीदी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिंचाई में लोगों को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है करोड़ों दीदियों को लखपति बनाने का। तो निश्चित रूप से इस रथ के माध्यम से लोगों को ये फायदा हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग इस रथ के साथ जुड़ रहे हैं और इस लोग जानकारी भी ले रहे हैं भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ वो ले, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या गरीब हो, चारों समाज, चारों जाति के लोग इसकी भरपूर इसका फायदा इस रथ के माध्यम से ले रहे हैं और साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प, विकसित भारत के निर्माण में वो संकल्प भी ले रहे हैं, शपथ भी ले रहे हैं। आयोजित शिविर में अधिकारियों ने आम जनों की जरूरत, समस्याओं, मांगों को सुनने के साथ ही नियमानुसार कार्यवाही की। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेकों लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण, आधार अपडेशन, विश्वकर्मा योजना अंतर्गत पंजीयन किया गया। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित
हितग्राहियों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से योजनाओं से मिले लाभ और उनके जीवन में आए बदलाव के संबंध में जानकारी भी दी। कोडरमा लोकसभा की जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे कि एक तो इस जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो रथ है, जिसे हम मोदी की गारंटी रथ भी कह सकते हैं, इस रथ के साथ जुड़े जन जन तक ये रथ गांव-गांव तक, पंचायत तक पहुंच रहा है और इसके माध्यम से बहुत सारी सभी भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ एक हम उनसे आग्रह करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है, वो कहीं न कहीं आम लोगों के लिए, आम लोगों के भरोसे से, और जो 4 जाति जो उन्होंने गिनाई है, गरीब, महिला, युवा और किसान, उनके भरोसे, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हम विकसित भारत के संकल्प के इस मुहिम में हम भी अपनी आहुति दें, हम भी जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कृत संकल्प लें। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमने देखा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है कैसे चलाया जा रहा है और इस यात्रा का आपको हिस्सा जरूर बनना है ताकि आपके जीवन में नया सवेरा का उदय हो सके। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो और आपके मन में शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि यह राह गलत है और सही राह का चुनाव करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।